हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया था अपने पहले वीडियोस में, और आज से हम मैथमेटिक्स के एक स्टोरी के रूप में मैथमेटिक्स को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने बात किया था इंट्रोडक्शन में कि शुरू में आदि मानव उनके पास कोई सिस्टम नहीं था, कोई मेथड नहीं था कि पौधे को उपजा करके वो उससे प्राप्त सब्जी फलों के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह कर सके। तो वह दूसरे जानवर को भी मार करके खाया करते थे। लेकिन कभी कभी उसने ये भी फील किया कि उन्हें नंबर के बारे में पता नहीं था, बट कम और ज़्यादा इसके बारे में तो पता था। ज़्यादा कम इस बात की फीलिंग तो थी। दे डोंट हैव द लैंग्वेज बट दे कैन एक्सप्रेस थ्रू देयर बॉडी लैंग्वेज। सिंबल उन्हें पता था कि कैसे एक दूसरे से बात करनी है। दे डोंट हैव द लैंग्वेज, उनके पास लैंग्वेज तो बिल्कुल थी ही नहीं। धीरे धीरे वो भाषा विकसित हुई। लेकिन इस बात का तो भोजन, जब व्यक्ति जन्म होता है तो और कुछ उसे नहीं पता होता, बट उसे भूख लगती है तो भोजन चाहिए। वो दूसरे पर डिपेंडेबल होता है जब वह जन्म होता है। तो इसी प्रकार से जब मानव का जन्म हुआ इस प्रकृति में, जब लोग भूख लगी तो वो पौधे से फल साग सब्जी उपजाना नहीं जानते थे, तो लोग जानवरों को मार करके वो लोग खाया करते थे। तो इसी क्रम में कम ज़्यादा यानी कि क्वांटिटी का एहसास हुआ। धीरे धीरे उसे लगा कि हम कम जानवरों को हमने मारा है, तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करें, इसको कैसे याद रखें कि हमने किस दिन कितने जानवर को मारा है। तो उन लोगों ने क्या किया, सिंबल का इस्तेमाल करना शुरू किया। क्या करते थे वो लोग, जैसे 1 के लिए 1 लाइन खींचते थे, 2 के लिए 2 लाइन खींचते थे, 3 के लिए 3 लाइन खींचते थे, 4 के लिए 4 लाइन खींचते थे, 5 के लिए क्या करते थे, उनको प्रॉब्लम होती थी थोड़ा सा उसको लिखने में आसानी हो, इसलिए अगर 5 लिख करके उसको काट देते थे। आप लोगों को शायद याद होगा कि इसको कहा जाता है टैली मार्क। चलिए, एक ये हुआ काउंटिंग का मेथड। तो 1 से 5 तक होता था, फिर आपको 1 से 5 तक ही होगा, तो 5 5 10 हो जाता था। अगर 2 को लिखा हुआ है ऐसा, इसका मतलब क्या हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है। 8 लिखना है तो क्या हो जाएगा, 3 लिख दिया तो ये 5 3 8 हो गया। तो इस तरीके से टेलीमार्क सिस्टम भी था। धीरे धीरे लोगों ने जैसे जैसे मानव का दिमाग विकसित हुआ, वैसे वैसे ये सब पद्धति भी काफ़ी विकास हुआ, काउंटिंग का विकास हुआ। ठीक है। अगर हम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहे तो रोमन लिपि में, रोमन स्क्रिप्ट में इसी काउंटिंग को लिखने का एक अलग तरीका है। वहाँ 3 तक तो सेम है, बट 4 से वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वो क्या है, जैसे देखते हैं। अगर हम रोमन लिपि की बात करें तो उसमें काउंटिंग हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 2 3, ये हो गया 5, और 5 इसमें से 1 घटा दिए तो हो गया ये 4। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, VI 6 7 8 10, और 10 में से 1 घटा दिए तो क्या हो गया, 9 हो गया। तो इस तरह से क्या है, रोमन स्क्रिप्ट का काउंटिंग है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ को गौर कर सकते हैं कि दोनों में जीरो का कंसेप्ट नहीं है। अगर किसी दिन जानवर को आदि मानव ने ठीक है नहीं मारा, तो उस दिन को वो कैसे काउंट करके रखेंगे। तो जीरो का कंसेप्ट टैली मार्क में भी नहीं है और रोमन स्क्रिप्ट में नहीं है। ठीक है। आगे चल करके फिर मैथमेटिशियन का आगे विकास हुआ, लोगों ने सोचना शुरू किया। तो इस प्रकार से अलग अलग कल्चर में इस काउंटिंग का अलग अलग सिंबल के रूप में, काउंटिंग की फीलिंग, काउंटिंग को समझना तो सब एक ही था, बट उसको अलग अलग सिंबल के द्वारा अलग अलग मैथमेटिशियन ने रिप्रेजेंट किया। ठीक है। इसी चीज़ को अगर हम हिंदू अरेबिक सिस्टम में देखें
जो हमारे यहाँ का जो हिंदी सिस्टम है, जो एंसेंट इंडिया में जो यूज किया गया है, उसके बारे में अगर जानना चाहें हम, तो उसमें देख सकते हैं कि उसमें इन दोनों से डिफरेंट था और उसमें जीरो का कंसेप्ट भी है। ठीक है, जैसे अगर इसमें देखें, इसको कहते हैं हिंदू अरबिक सिस्टम। आप इसमें थोड़ा सा गौर करके देखें कैसे काउंटिंग है। इसमें है 1 2 3 4 5, इसी प्रकार कुछ है 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से काउंटिंग है। तो कुछ समय के बाद जो सारे विश्व जिस सिंबल को जैसे कि एक दूसरे जब व्यापार शुरू हुआ, तो हमारे पास कुछ तो कॉमन होना चाहिए जिसके द्वारा हम अपनी बातों को रख सके। तो अगर काउंटिंग के नज़र से कहा जाए तो काउंटिंग में भी इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड है उस सिंबल को स्वीकारा गया। जैसे इसी को 1 को लिखने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम में हम देखते हैं कैसे किस प्रकार से लिखा जाता है, जो कि हम अभी यूज भी करते हैं। उसमें 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 2 है, 3 के लिए 3। पहले जो है वो 4 ऐसे लिखा जाता था, ठीक है, और उसको क्या किया गया है, हटा दिया गया। उस सिंबल अब 4 के लिए क्या यूज करते हैं, इस सिंबल का यूज करते हैं। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आप देख सकते हैं कि हिंदू अरेबिक सिस्टम से 2-3 डिजिट मैच कर रहा है। 1 को सीधा कर दिया गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम अच्छे से लिखते हैं इस प्रकार से 1, ओके। तो आप देख सकते हैं कि 1 को सीधा कर देंगे तो इसी तरह का सिंबल हो जाएगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये 9 हो गया, ठीक है। अब ये कह सकते हैं 9 कहना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, 9 कहना बेहतर रहेगा। यहाँ पर तो इस तरीके, यहाँ पर तो सीधा ही है, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। 2 को कह सकते हैं किसी को ठीक ठाक कर दिया, अगला 3 जब लगभग वैसा ही है, ठीक है। देखिए अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्या है, ये 7 है, बट यहाँ पे क्या है, 6 है ये, ठीक है। लेकिन इसमें जीरो का कंसेप्ट था, तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जीरो भारत की देन है, क्योंकि भारत में जीरो का कंसेप्ट था, यहाँ के काउंटिंग सिस्टम में जीरो का कंसेप्ट था। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी क्या है, काउंटिंग नंबर्स हैं, जो कि नेचुरली लोगों के मन में आया था, और धीरे धीरे इसको लोगों ने एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए सिम्बॉलिकली इस्तेमाल करना शुरू किया। तो स्वाभाविक सी बात है, जितने भी लैंग्वेज है, सब लैंग्वेज में काउंटिंग करने का अपना अपना सिंबल है, बट हमारे अंदर जो काउंटिंग, जो हमारे मन में जो किसी चीज़ को जो काउंट करने की जो फीलिंग होती है, वो सब जगह सेम ही है, बट उसके सिंबल्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी चूँकि काउंटिंग नंबर्स है, इसीलिए इसको काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। और चूँकि यह नेचुरली हमारे दिमाग में आया था, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। और हम लोग जो भी काम करते हैं वो इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड है उस लैंग्वेज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो फिलहाल चूँकि यह काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहते हैं, चूँकि यह सबसे पहले दिमाग में आया था, काउंटिंग की ज़रूरत सबसे पहले पड़ी थी। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने यह भी एहसास करना शुरू किया कि अगर हमने किसी दिन जानवर को नहीं मारा, आई हैव डिड नथिंग, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए सिंबल, जो कि जीरो का कंसेप्ट तो था ही, इसमें आगे चल करके आया, लेकिन प्राचीन भारत में, हमारे इंडिया में ही पहले इसका कंसेप्ट आया, जीरो का कंसेप्ट आया। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि जीरो का कंसेप्ट, इस सिंबल का कंसेप्ट इंडिया में आया, बट फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि भारत में ही वो एक तरह की फीलिंग रही होगी अंदर में कि कुछ किसी भी चीज़, नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ भी नहीं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो सिंबल भारत में था, लेकिन कुछ नहीं, इस तरह की फीलिंग तो हो सकता है कि अलग अलग कल्चर में, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग सिविलाइजेशन में इस चीज़ का कंसेप्ट रहा होगा, और लोग नथिंग, कुछ भी नहीं, इसके लिए अलग सिंबल का इस्तेमाल करते होंगे। जैसा कि पहले काउंटिंग के लिए, अभी तो एक पर्टिकुलर सिंबल का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पहले काउंटिंग के लिए कलर का इस्तेमाल किया जाता था। अलग अलग कलर से अलग अलग काउंटिंग
अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इस विषय में भी हम कभी डिस्कस करेंगे अगले वीडियोज़ में कि कैसे लोग कलर के द्वारा रिप्रेजेंट करते थे। उनका बहुत अच्छा आर्टिकल है उस पर, जो कि आप समझ सकते हैं उस चीज़ों को। ठीक है, तो ये सभी काउंटिंग नंबर्स हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रॉपर तरीका है जिसके द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो सिंबल है वो ये है, n = 1 2 3 4। ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो इस ग्रुप में जब 0 भी शामिल हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। 0 1 2 3 4 ये क्या है, होल नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से नेचुरल नंबर और होल नंबर है। अब आगे चल करके धीरे धीरे लोगों के मन में 0 का कंसेप्ट तो आ ही गया, लेकिन साथ में ये भी कंसेप्ट आया हुआ कि जैसे उधार लिए आपने किसी से, जैसे 5 रुपये आपके पास है, तब तो आप लिखते हैं कि मेरे पास 5 रुपया है, ओके, अपने डायरी में मेंशन करते हैं। लेकिन अगर आपने किसी का रुपया लिया है 5 रुपया, तो कैसे डायरी में मेंशन करेंगे? या तो आपको लिखना होगा कि मैंने दूसरे से 5 रुपया उधार लिया, या फिर क्या लिखना होगा, अपने नाम के आगे अपने अकाउंट में क्या करना होगा, माइनस लगा देना होगा उसमें संख्या में, ताकि इसका मतलब ये हुआ कि मुझे किसी दूसरे व्यक्ति को देना है, हमने उधार लिया है किसी से। तो माइनस का कंसेप्ट इसी प्रकार से आया। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि ग्रुप में कुछ मेंबर है अथवा कोई भी चीज़ है, 10 आम ही है, उसमें अलग से 2 आम रख दिया गया तो +2 हो जाएगा। अगर 2 आम घट गया तो उसमें -2 हो जाएगा, यानी कि उसमें से निकल गया। तो ये भी कंसेप्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से माइनस नंबर का कंसेप्ट भी धीरे धीरे आ गया। ठीक है, तो अब उसके लिए एक अलग ग्रुप, इसके अलावा एक अलग ग्रुप का क्या कंसेप्ट दिया गया, वो क्या है, इंटीजर्स का कंसेप्ट दिया गया। इंटीजर जो कि Z से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें क्या शामिल है, उसमें क्या है, नेचुरल नंबर भी शामिल है। ठीक है, 0 भी शामिल है, और कह सकते हैं निगेटिव नेचुरल नंबर शामिल है। लेकिन ये आपको प्रॉपर नहीं, ऐसा नहीं कहीं देखिएगा। एक्चुअली Z को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, I + 0 I-। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर 0, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर 0 तो 0 है ही, और जो नेगेटिव इंटीजर यानी कि नेगेटिव में जो नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट आगे बढ़ा। फिर धीरे धीरे जब डिवीज़न का प्रोसेस आया, जैसे लोगों में बांटना, जैसे कि एक बड़ी अच्छी स्टोरी है कि रामानुजन को टीचर ने पूछा कि 5 आम है, उसको 5 आदमी में बांटना है तो एक एक काम मिलेगा। 10 आम है, दोनों को 10 आदमी में बांटना है तो एक एक काम मिलेगा। 1000 आम है और 1000 लोगों में बांटना है तो एक एक काम मिलेगा। इट मीन्स दैट कि 5 आम है, ठीक है, उसको 5 आदमी में बांटना है तो कितना आम मिलेगा, एक एक आम मिलेगा। तो इस प्रकार से तो रामानुजन ने एक क्वेश्चन किया अपने गुरुजी से कि सर, अगर कुछ नहीं को किसी व्यक्ति के बीच में नहीं बांटना है तो कितना मिलेगा। कुछ नहीं को किसी भी व्यक्ति में नहीं बांटना है तो कितना मिलेगा।